सबसे बड़े वीर यही माने गए हैं देवता नाहर सिंह कि जब वो सुबह उन्होंने आंख उनकी खोलनी तो उन्होंने देखना कि मैं तो खड्ड में हूं। देवता जब खेल में बैठते हैं तो वो बोलते नहीं, सीटी मारते। देवता की इतनी कृपा है, अपने आप सीटी बजती है, वो आपको भी सुनाई देगी, वो उनको भी सुनाई देगी जो बता रहे हैं। वो सीटी में सिर्फ वही समझ सकते हैं कि देवता क्या बोल। जो मामा पहाड़ी है ये बाबा हीर जवान जी इनका नाम है और ये चंबे से बेसिकली बिलोंग करते हैं। अलग अलग तरीके के रूप है नाहर सिंह के ना? जी। कई बार छोड़े भी जाते हैं, लगाए भी जाते हैं। एक वक्त के लिए तो राजा दक्ष ने भी श्री नारायण जी को खड़ा कर दिया था उनके सामने। 9 के 9 रूप नाहर सिंह के बांधना चाहते थे, वो सिर्फ केवल 4 को ही बांध पाए थे, 5 नहीं उनसे बांधे गए। ये भी मैंने बड़ा सुना है कि मतलब नाहर सिंह अगर आए तो वो आपको करोड़पति से करोड़पति भी जी बिल्कुल बिल्कुल। टॉफी वगैरह बच्चों को बांट रही हूँ या कुछ स्वीट्स दे रही हूँ तो उधर से आवाज़ आएगी कि इधर मैं ही बैठा हूँ। जब मेरे में देवता आया था तो मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ाते थे। 50 रेट कहना मैंने ऐसे खड़ा कर दिया था। तो रात को ना आवाज़ यानी ऐसे आती थी और उठ के बैठना और गाली निकालनी शुरू कर देनी उसको, तू जा इधर से, मैं खुद खाना खा लूंगा, तू कौन होती है मेरे को पूछने वाली। पूछा गया देवते की आपके इधर आती है तो आप ऐसा क्यों नहीं कहते। जब मेरा फेरा नहीं होता तब आ जाती है। नाहर सिंह की एक बात हो, जहाँ नाहर सिंह का उपासक बैठ जाएगा 12 कोस का एरिया बांध देते हैं। ये का है मोहिनी का असर है उस पर। आपके साथ एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें देवी देवता ने आपकी रक्षा की थी। मेरा पैर मुड़ के बारी अपना होती है ना खिड़की साइड, उस साइड फंस गया। आप जिसको मानते हो साक्षात वो आपके साथ है। दीवार है जो उस पे बहुत सा लंबा सा बंदा जा रहा है, व्हाइट कुर्ता पजामा और मोढे पे वैसे इस साइड परना रखा हुआ है लाल रंग। तो पूछा आपकी सवारी क्या है, तो उन्होंने बोला कि यार सवारी तो मेरा तो ऐसा है भी एक पैर है हिमाचल में तो एक पैर दिल्ली में। सबसे जल्दी आने वाला देवता है ये। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक एक और जबरदस्त एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हमारे साथ है हमारे भाई अरविंद राणा जी, जो कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त घोस्ट स्टोरीज और देवी देवताओं के बारे में कहानियां सुनाएंगे। तो मैं ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करता हूं आज की पॉडकास्ट लाइट कैमरा साउंड एंड पॉडकास्ट। अरविंद भाई वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। पहले तो सभी को जय माता दी, जय देवता की, और दर्शकानुसार जय देवता की। तो भाई बताइए आज क्या कुछ इंटरेस्टिंग है और क्या है हमारे दर्शकों के लिए, कोई कहानी से शुरुआत कर दीजिए। मेरी सिस्टर के तरफ से, अच्छा, जहाँ उनकी मैरिज हुई है, अभी तो काफ़ी 15-20 साल हो गए उनकी मैरिज को। जब उनके घर पे देवता आया था ना, उससे पहले उनके घर पे ऐसा होता था कि रात को काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा, मतलब आवाज़ें यानी, या मतलब आप समझ लो कि जैसे कोई दरवाज़ा खड़का रहा हो रात को, या कोई ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि अंदर सोए हैं, बाहर ऐसे लग रहा है ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, या कुछ ऐसे गरज रहा है कुछ। फिर कई बार क्या होता था, जैसे दीदी की सास ने गर्मियों के टाइम पे बाहर सोना, आँख लग जानी उनकी। जैसे आँख लगनी और जब वो सुबह उठना उसने तो अपना देखना कि यार मंजा तो आप समझते होंगे ना, चारपाई होती है, चारपाई जिस पे सोते हैं। हाँ। तो उनको ऐसा लगता था कि मतलब भी मुझे कोई लेके जा रहा है, उसमें सपने में चलता था, बट हो रहा उनके साथ रियल में होता था वो। अच्छा, हाँ जी। ऐसा होता था कि जब वो सुबह उन्होंने आँख उनकी खोलनी तो उन्होंने देखना कि मैं तो खड्ड में हूँ। खड्ड में होती थी वो चारपाई। खड्ड में मतलब, चलो खड्ड का थोड़ा सा बता दो, जो हमारे हिमाचल से बाहर के भी है खड्ड, वो हमारे यहाँ जैसे झरना होता है, दरिया होता है उनके साइड में, मतलब आप समझ के सकते हो कि नदी टाइप। हाँ नदी टाइप वो मतलब एक लोकल नदी कह सकते हैं। तो ऐसा होता था। फिर 1 महीना चला, फिर थोड़ा सा उन्होंने किसी से इलाज वगैरह भी कराया थोड़ा सा। नहीं मतलब उनको होता क्या था कि जैसे पता कुछ नहीं लगना, ऐसा होता था भाई साहब। क्या होता था, पहले तो उनको बुखार सा भी रहना, मतलब बीमार भी रहते थे दीदी की सास। उनके साथ होता क्या था, मतलब उनको दबाव भी पड़ता था, जैसे कोई छाती पे बैठ के आके, मतलब ऐसा, मतलब उनके साथ आप समझ लो कि ऐसा लगता है कि उनको कोई गला घोट रहा हो उनका या कुछ कर रहा हो। फिर 1-2 महीने ये चला, वैसे इलाज भी लिया, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता था, फिर वैसे ही हो जाता था। फिर 2-3 यानी कि जब ये कंटिन्यू चलता रहा तो उन्होंने कोई, मुझे आज भी याद है, मुझे बात बताई थी मेरे जीजा जी ने कि मैं बैठा था यानी कि होटल पे, किसी पे कोई एक बंदा आया तो वो काफ़ी, मतलब ये नहीं कि वो मतलब जानता वो सब कुछ था, उस पर देवता की कृपा थी, तो वो जानता सब कुछ था। वो बोल, मतलब ऐसे उनको जीजा जी को देख के बोला कि तू मेरे पास आ। उन्होंने बुलाया उसको कि मेरे पास आ। जब वो उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि आपके घर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है कि बट आपके घर में एक और मतलब 2 देवते हैं। तो ऐसा था कि बाबा, हम तो उधर आपके इधर देवता नाहर सिंह बोलते हैं ना, हम उधर बोलते हैं बाबा नाहर सिंह इनको। अच्छा, बाबा नाहर सिंह। तो सीटियाँ बजनी उनके घर पे अपने आप, ये होता था। तो उन्होंने बताया यार तू ऐसे कर भी इलाज करवा, चौंकी वगैरह रख इनकी, जो इनका होता है।
तो भाई साहब 1 महीने के अंदर अंदर वो सब किया और आज वो अनफिट है, फाइन है। नहीं, उनको होता क्या था, जैसे मैं वो चीज़ समझ नहीं पाया अच्छे से ना, जैसे वो सोते थे और जब उनकी आंख खुलती थी वो नदी के पास हाँ वो नदी के पास होते थे। अच्छा। मतलब वो कोई जैसे आप समझ लो कि कुछ चीज़ उनको लेके जा रही थी। मतलब जब देवता उनके घर पे आया 2-3 महीने के बाद उन पे ये पता लगा भी कृपा भी है इन पे, बट वो कृपा उस पर काम नहीं कर रही थी क्योंकि वो देवते की पूजा नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये बात थी। मतलब नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा उन पे हावी हो रही थी और देवता की कृपा नहीं आ रही थी क्योंकि देवता के मतलब जा ही नहीं रहे थे, वो कर ही नहीं रहे, उनको पता ही नहीं था कि देवते की कृपा है घर पे, या उनका मतलब कहते फेरा होता है जैसे घर पे फेरा है, ऐसा कुछ नहीं पता था उनको। जब उनको पता चला तो उन्होंने उसी टाइम इलाज करवाया। आज अगर आप जाओगे उन्ना में पड़ता है डिस्ट्रिक्ट उन्ना, अगर आप जाओगे उधर तो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। मैं नाम भी ले लेता हूँ, कैंट नाम करके गाँव है, सिटी वाले देवता। अच्छा, नारसिंह को, सिटी वाले देवता। हाँ सिटी अपने आप सिटी बजती है उधर, कोई खेलता नहीं है, कोई नहीं खेलता उधर, सिर्फ दीदी की सांस बैठती है। देवता की इतनी कृपा है, अपने आप सीटी बजती है, वो आपको भी सुनाई देगी, वो उनको भी सुनाई देगी जो बता रहे हैं। वो सिटी में सिर्फ वही समझ सकते हैं कि देवता क्या बोल रहे हैं उन पे। ये तो बड़ी पहली बार मैं सुन रहा हूँ, गजब बात है कि सिटी के थ्रू ही ऐसा होता ना, वैसे जैसे नॉर्मल सिटी होती है, जैसे नॉर्मल आप जैसे मारोगे ऐसे नॉर्मल होती है, वो देवता की सिटी है। मतलब देवता जब खेल में बैठते हैं तो वो बोलते नहीं, सीटी मारते हैं। सिटी वो उधर सीटी मारते हैं, खेल में ऐसे नहीं है। उधर तो जैसे हम बैठ गए अपने आप सीटी बजनी है उधर। अच्छा। दीदी की सास भी ऐसे ही बैठती है, वो उसका ये नहीं है कि वो खेलती है या वैसे करती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ सीटी में समझती है कि देवता क्या बोल रहा है, वो उनको ही कृपा है, वो समझ वो ही सकती है सिर्फ। अच्छा, हाँ ये बात है। और उधर 2 देवता की कृपा मैंने आपको बताई, एक तो जिनको आप इधर मामा पहाड़िया बोलते हो। हाँ, मामा वैसे मैं आपको आज थोड़ा सा बताना चाहता हूँ नीतीश भाई कि जो मामा पहाड़िया है ये बाबा हीर जवान जी इनका नाम है, और ये चंबे से बेसिकली बिलोंग करते हैं। अच्छा। जो इनकी माता जी थी वो लाडो बामणी इनकी माता जी का नाम है, और इनके पिताजी है जो वो राजा जमेल जी थे, मणिमेश जो चंबे में पड़ता है इनका। तो ये भी शिव जी के उनमें आते हैं, गण में नहीं आते, ये वीरों में, ये भी वीरों में आते हैं। बट ये एक तरह से कह रही कि इन्होंने तपस्या इतनी की है कि इनको वीरों में शामिल करना पड़ा। बट इधर आप हम बोल देते हैं कि चलो नाहर सिंह जैसे ही हो गए सभी, ये एक ही बात होती है। कई बात सोच लेते हैं लोग जब बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है, अलग अलग है, काम एक ही है, काम एक है सबके। जो देवता नाहर सिंह है वो बड़ा देवता भी आपके इधर तो बोलते हैं, नाम नहीं लेते, यहाँ तो नाहर सिंह बोलते हैं। हाँ, बड़ा देवता बोलते हैं, हमारे तो उधर बाबा नाहर सिंह ही बोलते हैं। अच्छा, तो मतलब सेम है क्या? नहीं है, सेम है, नाम में डिफरेंस हो सकता है। लेकिन यहाँ तो हमारे कई जगह ऐसा है कि जैसे नाहर सिंह देवता को लेडीज से दूर रखा जाता है, क्यों छाया वगैरह पड़ जाती है, तो वो मैं उसका भी कारण आपको बताता हूँ। क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटीज का एक बड़ा सुना हुआ है हमने ना कि यही बात लड़कियों से बड़े अट्रैक्ट होते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा बताओ कि आपके वहाँ पर कैसा है? एक्चुअली ये आते हैं पहली बात तो वीरों में, बूंजा वीरों में से। पहले तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि बूंजा वीर जो हुए 9 नाथ 84 सिद्ध 64 जोगुणा बूंजा वीर, जो 52 वीर हुए जब ये माता सती की अंग गिरे, जहाँ जब उस टाइम अपना सुदर्शन चक्र फेंका गया, जब शिव जी लेके जा रहे थे माता सती को, तो अंग उनके नैना देवी बना, ज्वाला जी बना, चिंतपूर्णी बना, कहाँ उस टाइम बूंजा शक्तिपीठ बने जी। तो 52 वीरों की उत्पत्ति वहाँ से हुई है, मतलब उनकी रक्षा करने के लिए। तो सबसे बड़े जो वीर आते हैं गूगल के हिसाब से तो हम क्षेत्रपाल वीर का नाम ले देते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो सबसे बड़े वीर यही माने गए हैं देवता नाहर सिंह, जो देववाणी से हमें पता चला है, क्योंकि हम ऐसे वैसी बात तो नहीं करते, हमें तो देववाणी से जैसे पता चलता है हम तो वैसे बोल रहे हैं आपको कि देवता के एक देवता है, 9 रूप है इनके, नाहर सिंह वीर के ओनली 9 रूप है इनके। 9 रूप में से जो सबसे बड़ा रूप है वो बिलासपुर वाला है, जो आपके जो रथ वगैरह भी बनाया हुआ जी, और कुल्लू से ही वो गया हुआ है। अच्छा, ये आपके लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं जब आया कुल्लू तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो इधर ऐसे लगा कि वाकई इधर सब कुछ है। तो मतलब बिलासपुर वाले देवता कुल्लू से आए हैं रानी के साथ। लेडी के साथ ऐसा होता है कि जैसे कोई किसी ने भाई बना लिया, कई भाई भी बनाते हैं कि इनको पिता के रूप में पूजते हैं, हमारे उधर पिता के रूप में ज़्यादा पूजते हैं, बोलते हैं इनको वीर है, क्योंकि है वीर 52 वीरों, 52 वीर मतलब वीर ही हुए, सबसे बड़े वीर है ये। और माता के साथ चलते हैं, काली माँ के साथ, सभी माता के साथ ये चलते हैं। तो ऐसा मतलब उन्होंने मैंने अपने गुरुजी के सब बताया उन्होंने मेरे को, और
मैंने उससे यही पूछा था कि ये मतलब लड़कियों के साथ ऐसा होता है, मतलब ये आप बता सकते हो? तो उन्होंने बोला कि देवता तो अपने लोक में बैठा हुआ है, एक्चुअल च देवते के साथ जो होते हैं गण भी होते हैं, आपको पता। और गण तो कई टाइप के आ जाते हैं, क्योंकि ये देवता जो है आपको पता थोड़ा सा जल्दी रुष्ट भी हो जाता है अगर कोई इनकी ना अगर माने। तो जो गण हैं, गण इनके ये भी उनमें नेगेटिव भी पावरें होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। ये इस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। तो ज़्यादा वो नहीं होता, गलती अगर किसी से हो जाए, अगर जिसमें अगर आप हमेशा ये बात देखना, अगर किसी ने गलती की होगी उनके साथ ही देवता लगा होगा, ऐसे देवता नहीं लगता। पर भाई जहाँ तक मैंने सुना है देवता को तो मतलब एक तो चलो अलग अलग तरीके के रूप है नारसिंह के ना जी, और कई बार छोड़े भी जाते हैं, लगाए भी जाते हैं। जो छोड़े जाते हैं, अब मैं आपको वही माता सती की वाली बात आ गई सर। उस टाइम जब राजा दक्ष जी ने माता सती को कहा मैंने तुझे नहीं बुलाया, उन्होंने अपनी देह अखंड कर दी, ज्योति जो में समा गए। वो काफ़ी मतलब शिव जी को क्रोध आया, उन्होंने वीरभद्र नाम के गण को भेजा कि इसको सिर उड़ा दो। एक वक्त के लिए तो राजा दक्ष ने भी श्री नारायण जी को खड़ा कर दिया था उनके सामने कि आओ मेरी रक्षा करो, क्योंकि मैंने आपसे वचन लिया है, मैं आपकी पूजा करता हूँ। हर मंत्र उच्चारण के हिसाब से तो आप किसी को भी हर एक मतलब उस दायरे में लगा सकते हो। ये होता है इसका। देवता नेगेटिव नहीं है, अच्छा है। हर एक देवी देवते जो होते हैं, अगर आप उनकी पूजा नहीं करोगे अच्छे से, मतलब वो तो आपको नुकसान देंगे देंगे। ये होते हैं जो देवता। नारसिंह की बात है, ये ऐसे अटैक नहीं करते जैसे ये बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे उधर का भी ऐसा हमने सुना नहीं है। हमने इधर से ही जो देखा या बोला, मैंने तो वही बात बता रहा हूँ आपको। फिर हमारे उधर का भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ भी लड़कियों के साथ है। तो जो 9 रूप में एक मैं और बात बताता हूँ। 9 रूप ने आपकी बात की कि देव लड़कियों को होता है। 9 में से मोहम्मद वीर होते थे, उन्होंने 9 में से 9 के 9 रूप नारसिंह के बांधना चाहते थे। वो सिर्फ केवल 4 को ही बांध पाए थे, 5 नहीं उनसे बांधे गए, क्योंकि जो 5 है वो उनको ऐसी आत्माओं, ऐसी दिव्य महान शक्तियों का समर्थन प्राप्त है कि उनको कोई बांध नहीं सकता। जैसे हमारे बिलासपुर वाले हो गए, राजस्थान में है, गुगा यार पीर जी के साथ चलते हैं, वजीर है उनके, कमख्या देवी में है, मैडी में है। तो ऐसे ना 5 नारसिंह को वो बांध नहीं पाए थे, सिर्फ वो 4 को ही बांध पाए थे। जो 4 होते हैं वो कोई नांगे में भी आ जाते हैं, शमशान में भी होते हैं, वो हो सकते हैं। बट बेसिकली मतलब अलग अलग रूप है इनके, पूजे जाते हैं वो थोड़े से। लेकिन आपके वहाँ पर क्या जैसे हमारे पंडित लेडीज को एंट्री होती है उनके मंदिर में? सब कुछ है, सब कुछ है जी, सब कुछ है। भाई के रूप में पूजे जाते हैं, ज़्यादातर के पिता के रूप में पूजे जाते हैं हमारे, ज़्यादातर हमारे पिता के रूप में पूजे जाते हैं। अगर कोई मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ, हमारा पंजाब से और हिमाचल में बॉर्डर उन्ना और नंगल के पास हमारा है। तो वहाँ के में क्या होता है सर कि ऐसा नहीं होता कि आप मतलब देवता के या प्रसाद ना लो, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि प्रसाद नहीं लेते हैं देवता लग जाता है। एक प्रथा भी चली हुई थी, जो पहले अब भी शायद होगी कहीं जगह पे, कि देवता का अगर प्रसाद ले लिया इनका तो लग जाते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। अच्छा, हाँ। तो ये इस देवता का हमारे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। लोग बड़े सच्चे मन से पूजते हैं, और जो पूजते हैं अगर उनके साथ है तो कहाँ से कहाँ पे जा जाता है। तो इनमें वो विद्या है नारसिंह में। हाँ, ये भी मैंने बड़ा सुना है कि मतलब नारसिंह अगर आए तो वो आपको करोड़पति से करोड़पति भी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर रुष्ट हो जाए तो एक ही पल में करोड़पति से करोड़पति में मिला जाएगा, इतना दम है इसमें। और एक बार तो हमने आरती लेनी थी देवते की, मैं बता रहा हूँ, आरती हमने लेनी। तो सबकी आरती होती हैं एक देवी देवते की। तो देववाणी की बात थी, हमने देवते से पूछा कि देवते हमें भी आरती चाहिए आपकी। तो उन्होंने बताई, जब माता पिता का जिक्र आया तब किसी ने बोला कि आपके माता पिता का कौन है, उन्होंने देवता से पूछा। तो उन्होंने बोला कि ब्रह्मा जी मेरे पिता, माता सरस्वती दा मैं जाया। मीन्स ब्रह्मा जी उनके पिता है, माता सरस्वती उनकी माता है। तो जिनके माता पिता ऐसे होंगे, क्या वो देवता ऐसा है? एक सोचने की बात है। बाकी नेगेटिव हो लीजिए, जैसे मैंने ये भी सुना है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण जी थे, कल युग में बजरंगबली हैं। अभी द्वापर युग में 52 वीरों की शक्तियाँ कृष्ण जी के साथ रही हैं। डाकनी शाकनी सब चले उनके साथ, मतलब उनके पास सब कुछ था। वो तो भयंकर, वो तो एक तरफ से साक्षात रूप हो गए ना भगवान नारायण का। अच्छा, तो भाई इसमें क्या मतलब वो नारसिंह सिटी के द्वारा ही सारी चीजें बताते हैं? उसमें क्या होता है कि सिटी के द्वारा ही बताया जाता है। अच्छा, ऐसे मतलब ऐसा होता है जैसे भंडारा करते हैं वो, तब किसी और को जरूर आ जाती है खेल, वो बोल जाता है, बट वैसे तो सिटी वाला ही रूप है उधर।
चंबे वाले जो है बाबा पहाड़िया जिनको बोलते हैं आप, उनका भी, और बड़े देवते का, दोनों का सिटी वाला है उधर। और अब जो बिलासपुर में है ये इनका ऐसा नहीं है इधर, तो फिर पुजारी जैसे मान्यता करते हैं वो हिसाब किताब है। इधर वैसा नहीं है कि खेलते हैं। हाँ, कोई आए श्रद्धालु कोई बाहर से, उनको आ जाए तो आ जाए, जैसे कोई एंट्री करे देवता के अंदर ऐसे, तो वो इधर वो बात नहीं है। एनर्जी इधर सबसे ज़्यादा एनर्जी तो इधर है देवते की, बिलासपुर में, क्योंकि मेन तो यही है। तो भाई इसके अलावा आप बता रहे थे कि आपके गुरुजी को तांत्रिक ने भी कुछ किया था, स्टोरी थी। ऐसा हुआ था कि जो मेरे तो गुरुजी है, पहले तो बहुत मानता हूँ उनको मैं, उनके हिसाब से ही मैं चला हूँ। अच्छा। देवते की अगर कृपा भी मेरे पे अगर चलो हुई है तो मैं उनको ही क्रेडिट देता हूँ, उन्होंने ही करवाया सब कुछ, जिनको मैं गुरु ही मानता हूँ। तो ऐसे ही हुआ था। वो एक दिन तो बता रहे थे कि किसी ने शमशान काली जो सिद्ध की करके उन पे छोड़ी थी। तो उन्होंने काफ़ी बकरियां नहीं होती, जैसे बकरियां वगैरह भेड़ वगैरह रखे होते, वैसे रखे हुए थे। तो जैसे वो जो भी घर से बाहर थी, मतलब बकरियां वगैरह, वो तो ऐसे ही गिर रही थी अपने आप ही, खुद ही। अच्छा। खुद ही गिर रही थी, बट उनके घर के अंदर कुछ नहीं हो रहा था। ये बड़ी बात थी। ये बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि एक तो देवते की कृपा थी, गद्दी प्रॉपर तीसरी पीढ़ी में गद्दी है उनकी, उनकी दादी जी को कृपा थी ये, तो इसलिए वो एंटिटी अंदर नहीं आई। और जब से वो आई थी शमशान काली, वो बोल, क्योंकि उन्होंने तो देवते से पूछा, तो उनको पता चला कि शमशान काली का ही ये रूप था। तो उनके साथ किसी ने मतलब ऐसे जेलिसी के लिए, जैसे देवता के लगाते हैं चौंकी, सच बताते हैं, ये बताते हैं मतलब, तो एक जेलिसी के लिए वो शमशान काली की सिद्ध करके किसी ने छोड़ी थी। और मैं खुद शौक हो गया भी माता ऐसी करती है। तो मुझे बाद में बताया गया कि जो शमशान काली होती है कि जो किसी और रूप में चलती है। तो आप हम तो कर रहे थे बड़े देवते की बात, ये मतलब नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, बट आप ये भी सोचो कि माता के रूप कितने हैं। मतलब शमशान काली जो सिद्ध करके कैसे छोड़ा जाता है तो वो देवी है साक्षात। अगर उनका मिस गाइड हो सकता है तो इनका क्यों नहीं हो सकता। सब करते हैं, तांत्रिक क्या नहीं करते आजकल। वो कोई होगा नीतीश भाई लाखों में कि जो लोगों को सही राह बताएगा। बच्चे नहीं होंगे अभी तो, बच्चे नहीं होंगे, बिल्कुल आपकी बात सही है, बच्चे नहीं होंगे। अगर बच्चे भी है तो वो गिने चुने लोग हैं बस, ओनली। एक माता जी है, हमारे पंजाब से आते हैं वो, मुझे उनका फ़ोन आया, तो ऐसे हम बात कर रहे थे, उनको किसी ने ऐसे कमेंट कर दिया, उनका चैनल है एक, उनके कमेंट कर दिया कि आपको देवता के बारे में जानकारी है। 22 साल हो गए उनके घर पे देवता है। और आपको बताता हूँ इसकी बड़ी छोटी सी बड़ी बढ़िया स्टोरी है। उन्होंने भाई के रूप में माना हुआ है। अच्छा। जैसे बहन भाई का प्यार होता है ना, कि किस तरह को, नाहर सिंह को। अच्छा। जैसे आप बता लोगे आपकी जैसे सिस्टर का और आपका प्यार है, मतलब खींचातानी भी होगी, प्यार भी होगा, लड़ेंगे भी, ऐसा मतलब सभी है। उनके साथ ही वैसा ही होता है। अगर जैसे वो बोलती है मेरे को कि अगर मैं कोई टॉफ़ी वगैरह बच्चों को बांट रही हूँ या कुछ स्वीट्सनेस दे रही हूँ, तो उधर से आवाज़ आएगी कि इधर मैं ही बैठा हूँ। अच्छा। आप ये देख लो, इधर मैं ही बैठा हूँ। जैसे उनके वस्त्र जैसे उन्होंने धोने, हफ्ते के हफ्ते या महीने के महीने वो करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो स्पेशल बोल देना कि वस्त्र धो के इधर रख दे और पैसे इधर रख दे। अगर चाहिए तेरे को मेरे से बाद में मांग लेना, अभी नहीं। मतलब ऐसा, मतलब भाई बहन वाला जैसे वो होता है ना, देखो आप कृपा देवते की ऐसी है। तो राखी रुखी भी करते हैं, सब कोई राखी बांधते हैं वो, है ना? हाँ ये है। वो मेरे को बताती है जब मेरे में देवता आया था तो मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ाते थे। 50 लीटर का कैन मैंने ऐसे खड़ा कर दिया था। कहती 50 लीटर का कैन नहीं होता जो बड़ा, अच्छा। वैसे तेल वाला, वो उसने पानी भर के रखा होता, उसने ऐसे ही उठा दिया था। और उसका हस्बैंड और दोनों ने मेरे को ये बात बताई है, उसके पड़ोस वालों ने मुझे ये बात बताई है। अभी भी है, अगर कोई है जाना चाहता तो उनके पास जाए, पूछे। अब ये बताओ कि शक्ति है, लोगों को माननी चाहिए इस बात की। चलो अब कोई नहीं भी मानते तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन कोई ऐसा गलत नहीं बोल सकते ना कि हम अंधविश्वासी है या ये है। बिल्कुल, ये बात तो, क्योंकि साक्षात हम देवभूमि में रहते हैं, तो अब जी उनके लिए अगर तुमको लगता है अंधविश्वासी है तो भाई वो तुम जानो, हम किसी को प्रूव करने के लिए तो बैठे नहीं। क्योंकि हम तो यही बोलते हैं कि देखो अब ये नहीं है कि ये नेगेटिव ही है, नेगेटिव के साथ हमारे हिमाचल में पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा है। इवन पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिविटी कम है, नेगेटिव चीज़ें कम है, पर एग्जिस्टेंस तो दोनों की ही है ना। अगर ध्यान देंगे तो आपके अंदर ही सब चीज़ें हैं। एक बात बताता हूँ अपने दोस्त की, मेरे गांव की है, दोस्त है मेरा, बहुत जिगरी है मेरा। उसके साथ क्या होता था भाई,
अगर कोई नेगेटिव भी अगर कोई चीज़ आप पे हावी होगी ना तो आपके ग्रह के हिसाब से होती है वो। तो उसको रात को ना आवाज़ यानी ऐसे आती थी। तो उसने पहले तो इग्नोर किया भी वैसे ही होगी। तो अगले दिन साथ वाले घर का लड़का भी, उसको भी यही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो बाद में पता चला कि एक मतलब एक लड़की थी, उनका घर है ना जो मतलब एक पहाड़ी सा नैना देवी वाली हमारा धार है ना, वो वैसे पहाड़ी उधर क्षेत्र से जैसे आ जाता है। तो उनको ऐसे पता चला कि एक लड़की ने सुसाइड किया था, वो घूम रही है और दिखी भी बकायदा। अब ये देख लो, उसको दिखी प्रॉपर, और ये नहीं कि उसके बड़े बड़े हाथ है, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल। पर उसको डरा रही है, पूरी तरह डरा रही है उसको, सिंपल होके रूप भी डरा रही है उसको। और बाद तो में उसकी आत्मा घूम रही होगी। आत्मा घूम रही होगी। और उसके बाद में देवता के पास लाया गया, झाड़ फूक करवाया गया उसका जो भी करवाना था। तो देवता ने एक ही दिन में वो चीज़ पीछे उठावा दी। मेरे ताया जी थे, अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे, वो नागपुर में काम करते थे, अपना महाराष्ट्र। तो काम करते थे, उनके साथ जैसे वो नहीं होते अपना बुआ जी बुआइया जी जैसे बोल देते हैं, फूफा जी, उनके साथ कोई चीज़ आई। अच्छा। आई जैसे, वैसे वो आज तक नहीं निकली है देवता के होते बावजूद। मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा ये। उनके साथ कोई चीज़ आई तो वजह पंडित ने वो नहीं होते जैसे बंधन किया होता है कि बोलते नहीं जाना रात को, ये छोड़ के आओ इसके नाम का, बोलते नहीं आना। वो मस्त जट मोले कहते की कहते फर्क नहीं पैंदा कहते मोरे मतलब मस्त जिदा बोल दे उनको नहीं, वो बोलते क्या है ये सब, वो मानते नहीं थे। अच्छा, देवी देवता ऐसे बोलते हैं मतलब। हाँ, देवी देवताओं को भी वो नेगेटिव चीज़ों को भी नहीं मानते थे। अच्छा। वो कहते ऐसे ही क्या है, कुछ नहीं होता, हमारे सामने क्या आएगा कोई, हम तो आम घूमते रहते हैं। तो रात को वो पत्तल छोड़ने गए, जैसे वो दिया उनको सामान, छोड़ के आए। फूफा जी तो ठीक रहे जिनके साथ आई थी, ताया जी के वो मतलब नेगेटिव चीज़ है जो उन पर असर कर गई। तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस, अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस स्टॉक। आप देख लो कि 20 साल तक रही उनके साथ, रात को कुछ भी होना आपके साथ, जैसे मेरे साथ आया जी ने कोई भी बात कर ली दिन को, वो रात को बड़बड़ानी उन्होंने। अच्छा। और उठ के बैठ जाना, उठ के बैठना और गाली निकालनी शुरू कर देनी उसको, तू जा इधर से, मैं खुद खाना खा लूँगा, तू कौन होती है मेरे को पूछने वाली, ऐसे ऐसे बोलना। फिर बात करवाई देवते के साथ, जो हमारा भाई था एक बड़ा, तो देवता खेल आई उधर, हमारे गांव की बात है। तो उधर उनको पूछा गया देवते की, आपके इधर आती है तो आप ऐसा क्यों नहीं, कहते जब मेरा फेरा नहीं होता तब आ जाती है। अच्छा। क्योंकि मेरे और भी बैठे हुए मंदिर में मैंने जाना है, कितना एरिया है, जब मैं आता हूँ तभी भाग जाती है वो। है मतलब एक परी टाइप बोल रहा हूँ, परी बोलते रहे, अफसर कुछ ऐसे ही बोलते रहे उसको, जोगनी योगनी कुछ ऐसा, या परी तो खैर एक अलग कैटेगरी भी आ जाती है ना। बिल्कुल। ये उसको मोहिनी कुछ बोला, मोहिनी बोलते थे। अच्छा। मोहिनी मतलब एक तो तेल लगाना किसी को, वो खुद लग के आई साथ में, नेचुरली भी लग जाती है। नेचुरल भी ये लग जाती है, यही मैंने सुना। कई बार पानी के थ्रू या कहीं भी बाहर एरिया में जी, वहाँ से आ जाती है। तो ये बात हुई, तो चलो ये देवता ने कृपा की, ठीक हुआ फिर भी सब कुछ। तो उनकी ये एक वो थी। फिर जब उनकी डेथ होगी ताया जी की, तो हर जो बड़ा लड़का है हमारा, एक और मतलब बेड़ा है ना, वैसे होता है अपना परिवार, 4-5 घर होते हैं, 7-8, ऐसा हमारा एक घर है गांव में। तो उसी सिर्फ ओनली उस परिवार में है वो। आज भी अगर कोई बड़ा लड़का होगा उधर जाएगा, मतलब रहेगा 5 साल, 2 साल, 3 साल, कोई एक बार तो उसको हक जरूर पड़ेगी,
एक बार क्या पड़ेगी? हाक जैसे नहीं पड़ती, जैसे नाम लेके कोई पुकारता है, आवाज़ पड़ेगी। हाँ। ऐसा होता है। तो अभी तक वो चीज़ वही है, गई नहीं? वो चीज़ ऐसा है ना भाई साहब, मैंने आपको बताया कि अच्छी चीज़ों के साथ पॉजिटिव चीज़ें भी चलती हैं, मतलब अच्छी चीज़ों के साथ नेगेटिव चीज़ें भी चलती हैं। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी चलती हैं, वैसा है वो। मतलब जब देवता आता है तो वो नहीं आती उधर, वो मंदिर के आसपास नहीं आएगी। पूरे एरिया 12 कोस का, ये नारसिंह की एक बात हो, जहाँ नारसिंह का उपासक बैठ जाएगा 12 कोस का एरिया बांध देते हैं ये, कोई एंटर नहीं हो पाता सोखा। ये इनकी खासियत है। हाँ, और अब भी उसका है, मोहिनी का असर है उस पर, मतलब उस परिवार में। हाँ, एक तो 2 की डेथ भी हुई है हमारे उधर। अच्छा। 1-2 परिवारों में से बड़े बड़े लड़के गए हैं उनके। हाँ, आप कह रहे थे कि आपके साथ भी एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें देवी देवता ने आपकी रक्षा की थी, वो बता दीजिए। ऐसा हुआ था कि आर्थिक तंगी जैसे बोलवा गुजर रहे थे, तो वैसे ही गाड़ी का आया भी, चलो सामान लेके जाते हैं, सहारनपुर जाना, अपना दिल्ली में जाना, तो चले गए। सहारनपुर जैसे ही पहुँचे तो 24 टन वाला टैंकर था, केमिकल लेके जा रहे थे उसमें, वो पलट गया एकदम से। फुटपाथ पे जैसे चढ़ा, काफ़ी ड्राइवर को नींद आई, मैं तो साइड में बैठा हुआ था, पलट गया। और 24 टन का टैंकर का आप देख लो भी, एक वो चढ़ने वाला नहीं होता, जैसे ट्रक को चढ़ने वाला होता है, वो कैसे कुछ भी नहीं होता, वो तो हल्का सा लोहे का नहीं होता वो। तो सारी गाड़ी के चित्रे उड़ गए, और मैं ऐसे पीछे को गिरा, और मेरा पैर मुड़ के बारी अपना होती ना खिड़की साइड, उस साइड फंस गया, दरवाजे की साइड, और मैं निकल नहीं पाया। वो निकल गया, जैसे वो मेरे पे फेंका, शीशा टूटा, वो बाहर निकल गया ड्राइवर। तो काफ़ी उधर पुलिस वगैरह सारे इकट्ठे हुए, काफ़ी जन के पीछे जाम लग आप गया। अंदर ही फंसे थे तब तक? मैं अंदर ही 2.5 घंटे तक रहा अंदर। 2.5 घंटे तक? 2.5 घंटे तक। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं उस टाइम देवते को अपने को पुकारा था। वो आज भी बंदा मुझे देख के वो बोलता है, कहता है यार कि उस दिन जब तेरा एक्सीडेंट हुआ तो उस दिन देवता को आवाज़ लगा रहा था, देवता नारसिंह, देवता नारसिंह, मैं ऐसे ही बोल रहा था। और मेरी माता को घर पता लग गया ऑटोमेटिक, देखो कि उधर कुछ हुआ उसके साथ। मतलब जब क्रेन आई तो उसने उठाया, तो पैर सिर्फ चर्बी फटी और कुछ नहीं हुआ पैर को। अब ये देखो कितनी बड़ी बात है कि आप जिसको मानते हो साक्षात वो आपके साथ है, बड़ी बात है ये। उसके बाद फिर आपको वहाँ से रिसर्च? हाँ, मुझे वो गया हॉस्पिटल वगैरह लेके गए, फिर जब निकाला तो 2 दिन बाद पहुंचा घर। तो फिर होता ही है, जैसे चलो मलहम पट्टी होती है, ऐसे करते रहे घर वाले। और जो साथ वाला था वो ठीक रहा? वो ठीक रहा, उसका थोड़ा मुंडा क्रैक हुआ था उसका, ये वाला दाहिना हाथ, तो बाकी सब ठीक था उसका। वो निकल गया होगा फिर बाहर? हाँ, वो निकल गया। अब देखो मतलब कैसे, और ये वैसे खासियत भी हमारे इस देवते की, दर्शकों को पता होगा, अगर कोई भी इनका लौंग इलायची का धूप चलता है, गूगल और लौंग इलायची जैसे ही डालोगे, सबसे जल्दी आने वाला देवता है ये, सबसे जल्दी। आप फोटो के बारे में भी कह रहे थे ना कुछ, कि फोटो? हाँ, फोटो ऐसा हुआ था कि वो, जैसे हमारे उधर दीदी की साइड की बात बता रहा हूँ आपको मैं, कि उन्होंने बड़ा पूछना उन देवते को कि सभी, जैसे बाबा बालकनाथ हो गए, बजरंग, सबकी फ़ोटो है, सबका रूप है। उन्होंने बोला देवता आपका कौन सा रूप है? आपकी सिर्फ चौंकी है, ओनली उस पर सफ़ेद वस्त्र है, खड़ामा है और कुछ नहीं। तो देवते ने उसको पहले बहुत मना किया, भी चल कोई बात नहीं, भी तू ऐसे मानते रहे, मैं तो साथ में हूँ। अगर नहीं बोले अभी बता के जा, आ जाए, ऐसे नहीं मतलब। तो उन्होंने बताया तू हरिद्वार जा, तू हरिद्वार जाना, और 3:30-4 के बीच गंगा किनारे जो सबसे पहले स्नान करके आएगा, लंबा सा, वो मैं होऊंगा, वो देख के छाप देना। तो वाइट कुर्ता पजामे में देखे, मोढे पे लाल परना था उनके, तो वही शेव आज तक चली आ रही है, वो आपको भेजूंगा मैं। वो है फोटो? हाँ जी, वही चल रही है पंजाब में, हिमाचल में भी वही चल रही है, बट बिलासपुर में अभी आपके राजा में अपना महेश्वर सिंह जी गए थे, तो इन्होंने ये भी बोला था कि देवता कृपा करेगा तो मैं मूर्ति स्थापना करूँगा। हाँ, बट इनका भी अगर किसी मेरे गुरुजी बताते हैं, उन पे तो कृपा भी इसी देवते की है। तो उन्होंने बताया कि यही रूप है इनका, कई जगह के पूछा भी यही रूप है मेन। एक रूप दूसरा भी है, वो मैडी वाला है। मैडी बाबा बड़भाग सिंह के साथ जो चलता है, वो कहते हैं भी राक्षस टाइप है, जैसा है, वो एक रूप अलग से है। उधर क्या होता है कि उधर कैसे जादू टूने जिसको लगे होते हैं, जो किसी को कुछ लगा होता है, कोई नेगेटिव चीज़ लगी होती है, तो उधर जाके ठीक होते हैं वो। उधर रूप दूसरा है उनका, विराट रूप कह लो जैसे, वो है। अभी वहाँ पे भी यही फ़ोटो चली गई है।
अच्छा। वहाँ पे भी यही तो फोटो। वैसे ऐसे ही बताया जाता है कि इनकी हाइट बड़ी लंबी होती है हाँ, सफेद कपड़ों में। हाइट तो ये 50-50 फुट के भी होते हैं ये। हाँ? हाँ, देवता चाहे जो इतना, किसी ने इनको पूछा आपकी सवारी क्या है, जो बिलासपुर वाले पंडित है ना, ये ब्राह्मण बिलोंग जैसे, तो पूछा आपकी सवारी क्या है, तो उन्होंने बोला कि यार सवारी तो मेरा तो ऐसा है भी एक पैर हिमाचल में तो एक पैर दिल्ली में है, इतना तो हाइट है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि एक ही पल में इंसान बन जाते हैं, एक ही पल में हो जाता है। एक रूप में जैसे राजस्थान में वहाँ पे घोड़ा चलता है, काला घोड़े की सवारी है, दे वैसे पांडे नारसिंह बोलते हैं उनको। हाँ, वो वजीर है गुग्गा यार पीर जी के, उनका सर ये रूप चलता है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अलग अलग जगह अलग अलग अलग। एक बात क्या हुआ कि हमारा सिस्टर का मेरी का बेटा था, अभी तो वो काफ़ी तगड़ा हो गया है, तो जब छोटा था ना उसको ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब ऐसे ही जैसे बड़ा होता है बच्चा, मतलब सो गया है, चलो अब कुछ काम कर लेते हैं, बोलती हैं लड़कियाँ या तीमियाँ होती हैं, तो वो उस टाइम टीवी वगैरह में सीरियल देखने लगे पड़े किसी के घर पे, उनके घर पे टीवी नहीं था। तो ताया जी उठे तो उन्होंने देखा भी यार कोई नहीं, चलो उन्होंने भी इग्नोर किया, उन्होंने वो गए पीछे से, वो भी चले गए। तो थोड़ी देर में तो बेटा नहीं है उधर, जिस पे डाला हुआ है बेड पे, तो बेटा नहीं मिला उधर। अच्छा। तो फिर टेंशन भी, कहाँ गया, कहाँ कोई ले गया, वो बोलते कोई ले गया होगा, इधर पूछा गया कोई नहीं लेके गया, कोई कुछ नहीं, ढूंढ लिया कुछ नहीं मिला। तब उन्होंने देवते को पूछा, मतलब उधर फ़ोन, मतलब उस टाइम लैंडलाइन होते थे मुझे याद है, तो उन्होंने फ़ोन किया तो पूछा कि भी संजू था उसका नाम, भी संजू नहीं मिल रहा, भी कहाँ गया वो। तो देवते ने बोला कि आप तो देखो सीरियल भी मैं ले गया उसके साथ, मैं खेल रहा हूँ, मैं रख दूंगा उसको। अच्छा। इतनी कृपा है मतलब देवते की वहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त बात है। बहुत ज़बरदस्त बात है ये। और बताओ भाई, कोई और कहानी आपके पास है देवता से रिलेटेड, या कोई घोस्ट स्टोरीज है तो वो बता दो थोड़ी सी। जब घोस्ट स्टोरी ऐसे है कि भाई साहब, मैंने तो एक वो बताई, जब उनका एक गुरुजी के पास मैं एक बार गया, तो एक लड़का आया उनके पास, तो ऐसे गुरुजी ने बोला कि दिखी तो नहीं तेरे को, तो नहीं नहीं मेरे को नहीं दिखी। कहते, मैंने बाद में पूछा क्या नहीं दिखा इसको, कहते तो इससे पूछना। फिर मैं उसको ले गया, उससे पूछा क्या बात हुई भाई, क्या नहीं दिखा तेरे को। कहता भाई साहब मेरे को 2-3 महीने हो गए, मेरे को एक चीज़ दिख रही है, और वो मतलब एक लड़की कह के, मतलब ऐसे नहीं है कि डरावनी है, मतलब बुला रही है कि तू मेरे साथ चल। अच्छा। उसका शायद पैर वगैरह आ गया था चौरास्ते पे जैसा ना, वो पैर वगैरह आ गया मतलब उसका, जैसे वो बोलते हैं ना, जैसे ओपरी छाया पड़ जाती है। अच्छा। हमारे उधर बोलते पैर आ जाना किसी चीज़ के। अच्छा। चौराहे पे जैसे कुछ ने किया हो तो वो एक्चुअली वो जो लड़की थी वो मरी थी अपना, वो नहीं थी प्रेग्नेंट औरतें होती हैं जो, उस टाइप की थी वो। अच्छा। तो उसको रोज़ तंग करती थी वो तो फिर उसको तो चुड़ैल का रूप के, हाँ चुड़ैल ही बोला जा सकता है उसको तो। हाँ, क्योंकि इतनी जल्दी तो इतने जूनी मिलने से रही, तो चुड़ैल ही बोल सकते हैं उसको। तो शिले में जो मरी होती है ना जनानी, जिसका प्रेग्नेंट होती है, वो सबसे खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है वो। तो जब पूछा गया उससे, तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे इसका पैर आया, मैं इसके साथ ही रहूँगी, मैं नहीं इसको छोड़ूंगी। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सच में ये बात होती थी? तो उसने देवती की हाथ कर दिया, कर सच। उसकी मम्मी ने भी यही बोला कि इसने हमें 3 महीने से परेशान किया लड़के ने, इतना मतलब ठीक था, मतलब ऐसा हो गया था वो। फिर उसके बाद देवते से इलाज किया, फिर बाबा बड़पाल सिंह जहाँ पे देवते का विराट रूप है, वहाँ पे जाके ठीक हुआ वो। अच्छा जी। जी। तो मतलब हो गया, उसको दिखना बंद हो गया फिर? हाँ, दिखना बंद हो गया। अब उसको कई बार मैं बोलता हूँ, मैंने कहा फिर तो नहीं दिखी? कहता नहीं अब दिखनी भी नहीं है भाई। अच्छा, उसके बाद नहीं दिखी उसको ना? जी, उसके बाद नहीं उसको दिखी। एक बात तो ऐसी है कि देवता जिस रूप में आप पूजोगे उस रूप में देवता हाजिर हो जाएगा, जिस रूप में आप पूजोगे उस रूप में आ जाता है। अच्छा, देवता। ऐसा भी सुना मैंने कि इमेजिनेशन जिस तरीके से हम करो, मान लो भोलेनाथ के बारे में सोचें हम कि वो उस तरीके से त्रिशूल लेके ऐसे खड़े, तो हमको उसी तरीके में उनके दर्शन हो गए। अगर हम सोचेंगे घोड़ी के रूप में, तो घोड़ी के रूप में दर्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही होता है। जैसे महावीर बजरंगबली है, तो ऐसा होता है कि कोई उनको मानने वाला है, तो पहले तो कहते हैं वो भी विराट रूप में ही देखते हैं कि संभाल पाता है कि नहीं संभाल पाता। अंश ही देखता है उनका अंश ही जो होता है बंदे को वही डरा देता है। तो देवता को आने की तो दूर की बात है, हाँ। दूर की बात है। तो ऐसा ही होता है इनका। जी। और बता दो भाई कोई स्टोरी। और तो कुछ नहीं, देवता के रिलेटिव है। एक तो आपको मैंने बता ही दी कि उसके साथ ऐसा, वो तो ठीक हो गया था लड़का। जब हमारे घर पे आया था देवता, तो मेरे पिताजी नहीं मानते थे
अच्छा। और मेरे दादाजी ने इन बात, क्योंकि वो पंजाब से नहीं उनको मानते थे उस टाइम पे, ये तो होगी 94 से ही पहले, मेरे जन्म से पहले की बात है, तो नहीं मानते थे। फिर वो उन्होंने बताया कि एक बार दादाजी को बोला गया कि पीपल के नीचे टेका जाता है इनका मत्था, कि हर 6 मंथ के बाद इनका वो भोग देते हैं इनको नई फसल का हमारे उधर, तो उन्होंने नहीं दिया। तो रात को मेरे दादाजी के पास मेरे पिताजी जैसे एक रूप जैसे बना के आए, वो पूरा उनको गांव का चक्कर लगवा दिया रात को। वो उनके पीछे चले हुए हैं, यार रुक जा, क्या हुआ तेरे को, रुक जा, सारी रात घुमाते रहे। जब पीपल के पास आए तो गायब। सुबह गए, मम्मा से पूछा उन्होंने मेरी कि क्या बात हुई, वो कहाँ है, वो आया था रात को, वो ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। फिर वो तब भी इन्होंने यकीन किया कि वो देवता है। अच्छा, उनको भगाया पूरी रात भगाया उनको। फिर मम्मी ने, मेरी माताजी ने बोला उनको कि वो तो पालमपुर गए हुए हैं, वो तो आए नहीं। अच्छा, वो फिर थे कि अच्छा फिर एक्चुअली मेरी माताजी मानने वाले थे, माताजी मानते थे इनको। मेरे दादाजी और मेरे पापा जी ने बात पे विश्वास नहीं करते थे ज़्यादा। फिर ऐसा हुआ कि फिर उनको लगा झटका थोड़ा सा कि नहीं, ये तो मतलब कोई भारी, मतलब कोई ऐसा है कि ये तो यार बहुत ही मतलब ये मानने वाली चीज़ है, जिसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। फिर वो देने लगे नई फसल। और पापा मेरे के साथ भी ऐसे ही 2-3 बार उनको एक्सीडेंट हुआ है, तो खुद आकर देवते ने रक्षा की है उनकी। अच्छा जी। पर यही है कि कोई अगर नहीं भी मानता है तो फिर भी देवता दयालु होते हैं। उस टाइम भी मतलब ऐसा होता ना भाई साहब, अगर आपको किसी की कृपा होगी एकदम, तो आपको एकदम से नहीं पता चलेगा किसी की आप कृपा है। आप पहले देखोगे भी हो क्या रहा है मेरे साथ, ये तो है नहीं कि एक दिन में आपको कृपा हुई, दूसरे दिन आपको पता लगे ये वो है, ऐसा भी नहीं होता। तो एक तो मेरी सिस्टर थी, जैसे वो रात को जैसे सोते थे हम, तो बाहर जाना, कई बार वॉशरूम करना जाना, जब वापस आना तो उसको लगा ना कि हमारी दीवार है जो, उस पर बहुत सा लंबा सा बंदा जा रहा है, वाइट कुर्ता पजामा और मोढे पे वैसे वैसे इस साइड परना रखा हुआ है लाल रंग का। ये परने के पीछे क्या कहानी है भाई, परना क्यों रखते हैं? परना पंडित, जैसे पंडित रूप है ना उनका। अच्छा। हाँ, जैसे पंडित के पास होता है परना, वो ही रूप है उनका बस। हाँ, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के बेटे हैं, माता सरस्वती के जाए हैं, हाँ, इसलिए। कई जगह हमारे यहाँ पर तो नारसिंह बहुत छल करते हैं, जैसे जो उनका दूसरा रूप है ना। मेरा ये मानना है कि दो करते, मैं बताता हूँ आपको सर, ऐसा होता है कि जैसे जिसके घर में कोई क्रोपी होगी हो, कोई मानता नहीं हो, जैसे उनके मैंने सुना है कि आग भी लग जाती है, आग भी लग जाती है घर पे। अच्छा। आपकी कोई चीज़ पड़ी होगी वो आपको नहीं मिलेगी। हाँ, सामने से सोने की चीज़ गायब हो जाएगी। अच्छा। ऐसा भी करते हैं जी, बाद में लेके आ भी जाते हैं, अगर आप मानना भी लग जाए, ऐसे भी होता है। जब राजा बिलासपुर का आपके कुल्लू से आया रानी कुमकुम थी वो, जिसके साथ देवता गया था, जब वो 1600 की बात है ये, उनकी शादी हुई इधर, डोली उठाई तो डोली नहीं उठी रानी की। हाँ, डोली नहीं उठी। तो जितने भी साथ में बराती वगैरह थे कुछ, तो वो परेशान, ये क्या हो रहा है। तो गुर जो पंडित होते थे उस टाइम पे, राजा महाराज सभी इंतजाम करते थे, तो उनको खेल आ गई कि देवता नाराज है, ये साथ में जाना जाता है, क्योंकि जो रानी है वो उपासक है देवते की। अच्छा जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, खड़ामा जो होती हैं वो स्पेशल चौकी में बिठा, अपना डोली में बिठाई गई, चौकी लगाई गई। फिर जो डोली थी ना वो फूलों से भी हल्की हो गई। फिर वो बिलासपुर में गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर राजा ने नहीं माने। फिर राजा नहीं माना, कहता ये देवता इससे हुई थी गलती, रानी से, मेरी क्या गलती है, मैं क्यों मानूं। उस टाइम पे पाकिस्तान से मौलवी बुलवाए थे कि इसको निकालो इधर से देवते को। तो जितनी भी नैना देव की धार है सभी धार में आग लगी। अच्छा। फिर राजा फिर टेंशन में, ये तो कोई बड़ी चीज़ है। उस टाइम पे नहीं पता होता था लोगों को इतना, क्योंकि उस टाइम, आज तो सब कुछ है जो एकदम से नेट में निकाल के सबको निकल जाता है तो क्या चीज़ है। तो मौलवी बुलाए उसने, तो उसके बाद देवते ने बोला कि, फिर उसने माफ़ी मांगी कि मेरे से होगी गलती, कि आपकी मैंने शक्ति देख ली, आप मेरे महल में रहो। कहते अब बनी रहना तेरे महल में। अब धोलरा नाम के पास उनकी जगह है नारसिंह देवते की, जो उनका महल है वो दरिया में आ गया अब। अच्छा। राजे का अब भी उसकी काफ़ी निशान है। कौन सी जगह में? बिलासपुर में। यार बिलासपुर में वो तो नहीं जो 4 लेन के साथ में? जी बिल्कुल, वो रघुनाथ टेम्पल और साथ में राजे का महल है। मैं बड़ा सोचता था, मैं जब भी हम अपना कुल्लू से चंडीगढ़ की तरफ जाते तो रास्ते में पुल के साथ एक जगह आती है जो कि ऐसे तो नदी में, ऐसे तो अगर नदी ज़्यादा हो तो दिखती नहीं, लेकिन नदी थोड़ी सी कम हो तब सिर्फ हेड, ऐसा लगता है कि मंदिरों के जो सर है ना वो सिर्फ पानी से ऊपर बिल्कुल। तो ये कहानी है उनकी, ये कहानी है। अच्छा। तो उसके बाद
रानी की सती हुई थी रानी ये। उस टाइम पे प्रथा थी कुछ, सती हुई थी, अपने साथ 28 जीव जंतु ना ले गई थी, अपने तोते बिल्ली सब मर गए थे इसके साथ। हाँ। राजा को शांति नहीं मिली फिर भी उसके बाद, ये तो गलत हो गया। सती किस वजह से? कोई बात हुई थी घर में, जैसे कुछ हुआ होगा, ऐसे ही उसने आत्मदेह कर लिए थे। अच्छा। हाँ। हाँ। फिर उसके बाद राजा को बड़ी टेंशन पड़ी भी, ये तो गलत हो गया, शांति न मिले। फिर उसको देवते ने दर्शन दिए कि ऐसे स्थान पे जैसे मैंने तेरे को बोला हुआ है वहाँ पे मंदिर बनवा। उसके बाद आज भी वंश उसका अच्छा चल रहा है, दिल्ली में रहते हैं वो। अच्छा, उस राजा का वंश अभी भी चल बिल्कुल रहा है? बिल्कुल, चंदेल जी। ये अपना दीपचंद राजा जी थे, दीपचंद दीपचंद राजा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। यार वो महल का क्या चक्कर है? वो जो नदी के अंदर डूबा था उसको कभी खोदने की कोशिश की, कुछ किया कभी ट्राई? खोदने तो वो आजकल का आपको पता है, वो चले गए, राजे महाराजों का टाइम चला गया, बह गया सब दरिया में। पर वो हेड देखो, वो सतलुज दरिया है वैसे, वो सतलुज ने सभी घेर लिया था। तो वो सिर्फ इतना सा दिखता है, इतना सा, हाँ इतना सा दिखेगा वो है उसके अंदर नीचे पूरा? हाँ पूरा है, पूरा बना हुआ। अब मंदिर दिख जाते हैं, जो रोना टेम्पल पुराने थे ना, जो दरिया में आए थे, अगर वो पानी नीचे आएगा सिर्फ रोना टेम्पल दिख जाएगा, ऊपर आएगा महल नहीं आएगा, रघुनाथ टेम्पल दिख जाएगा आपको। कुछ भी नहीं, ऐसे ही बने हुए जैसे मंदिर सिंपल मंदिर है ऐसे। वो है। जी जी बिल्कुल। मैं बड़ा सोचता था, जैसे हमारे दर्शक भी अगर कभी अपना या चंडीगढ़ से हमारे मंडी की तरफ आ रहे हो या बिलासपुर तक भी आ रहे हो, तो आप देख सकते हैं एक बिलासपुर के पास जब 4 लेन है तो वहाँ पर एक पुल है, पुल के साथ एक नदी है। कौन सी नदी हुई भाई? सतलुज। सतलुज, गोविंद सागर कह देते हैं। गोविंद सागर यस, है ना। तो उसमें आप देख लेना, अगर पानी थोड़ा कम होगा तो आपको हेड दिखेंगे ऊपर मंदिर के छोटे छोटे, और उसके नीचे लगता है कि यार कि काफी बड़ा मंदिर, काफी बड़ा मंदिर है। महल है सर नीचे, महल है ना, वो सब दफन हो गया। देखो कितना मतलब शक्ति रही होगी देवते की, शक्ति रही होगी देवते की। उस टाइम पे अगर राजा मान लेता तो आज क्या कुछ नहीं होता। बड़ी बात है ये। और वो रेत ही रेत है। मैं तो देखो लोग भी वहाँ पर जा रहे होते हैं वो बाइकों में। क्या मतलब? अभी तो टनल बन रही है उधर से, अभी तो रास्ता सीधा निकल रहा है, जो मतलब साथ में निकल रहा है, उसके साथ और बन रहा है। क्योंकि जब हमारा नया 4 लेन बना था ना, मैं तो तभी देखा था वो। उससे पहले तो हम बिलासपुर दूसरे वाया होके जाते थे, मतलब जो नॉर्मल रोड है। जब अब इस साइड से जब आना स्टार्ट हुए तब हमने नज़र गई कि यार टूरिस्ट रुके हैं, लेकिन मैंने कहा ये क्या है नीचे नदी में, बीच नदी में हेड दिख रहा है मंदिर का। मैंने कहा जी जी जी। और उसके बाद तो हमने कहा, मैं तो जब जाना शुरू किया ना गुरुजी के पास, मेरे को जो राह है, जैसे राह डालते हैं किसी को, मेरे को उन्होंने डाला। मैं नाम भी उनको लूँगा, मेरे श्याम जी है वो, मेरे गुरुजी बोलता हूँ उनको मैं। और बड़ा मुझे गर्व महसूस होता है कि नहीं यार, वाकई मेरे एक दिल से मेरी वो जागनी चाहिए थी हृदय में, वो देवते की इन्होंने जगाई। था मेरे को पहले से, जब मेरे को शुरू से पूछना घर वालों, तू बाहर जाएगा, तेरे को बाहर भेजेंगे, मैंने पता नहीं अंदर बोल देता था, बाद में आ जाना है। बाद में कुछ ऐसा होता था कि नहीं मैंने नहीं आना यार, मैं पीछे से पता नहीं कौन करेगा उनका, फिर ऐसा आता था। देखो पहले से ही वो था, सेटअप था, तो ऐसा मतलब लगता था मेरे को। अच्छा ये बात है। तो और कुछ कहानी बची है कि भाई ऑल क्लियर है? कहानी सर एक तो है कि मुझे ये पता है कि देवते को शिव जी का वरदान है, जो देवते की वाणी से हमें पता लगा, एक दिन की 25 मौतें इनको हैं। एक दिन में 25 मौतें का वरदान है इनको, 25 मौत। मतलब ये ले सकते हैं? हाँ, और लेख भी एकदम से विधि का विधान भी बदल सकते हैं अगर चाहे तो। क्योंकि बड़ा देवता आपके कुल्लू में, तो मेरे ख्याल मैंने ये भी सुना है कि हर साल जो है कि इंद्र की सभा में जाते हैं। हाँ, तो ये देवता भी उनमें से है, ये भी जाते हैं जब काला महीना होता है। हाँ, वो बोलते हैं उनको कि हम इधर तो चलो नहीं, वो तो उधर जरूर ले जाते हैं। मेरा मकसद सिर्फ यही है बताने का कि जो मेरा देवता है वो एक नेगेटिव चीज़ नहीं है, वो अच्छी चीज़ है। नेगेटिव ऐसे होता है, मंत्र शक्ति उच्चारण है ये, मंत्र शक्ति उच्चारण है। बिल्कुल आप तो देवती को छोड़ो, आपको अगर किसी का, जैसे रावण थे, उन्होंने शिव जी का गलत वो किसने इस्तेमाल कर दिया था, बाद में क्या हुआ, वो मिट्टी में मिल गया वो। बिल्कुल सही। मतलब वही है कि सभी देवी देवता हमारे अच्छे हैं, अच्छे के लिए ही बने हैं, लेकिन कुछ लोग अपने गलत कार्यों को पूरा करने के लिए, अपनी ईर्ष्या को पूरा करने के लिए मंत्र उच्चारण से या किसी और विधि से या कुछ देकर लेकर कुछ भी करके वो गलत काम करवा देते हैं। तो अब इसमें मैं किसी भी देवी देवता को ये नहीं कहता हूँ कि वो देवता गलत है, और लोगों की मान्यता को भी मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि ऐसी मान्यता ना रखें कि देवता खराब है, देवता सही है। बस वही इस्तेमाल है कि अगर अच्छे से हो, पूजा अच्छे से कर रहे हो, आप अच्छे काम के लिए कर रहे हो तो वो ठीक है। अगर गलत काम के लिए कर रहे हो तो उसका जो कहते हैं उसका खामियाजा कभी ना कभी तो वो भुगतना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल सर, ये तो है ना। एक बात तो आपको माननी चाहिए कि हाँ भाई, मतलब
अगर गलत करोगे उसका नतीजा गलती आएगा। वो तो है ही है। तांत्रिक, जैसे तांत्रिक होते हैं वो जो अच्छे करते हैं वो अच्छे भी है, अच्छे भी है। हाँ, आप जज ही नहीं कर सकते ये कि तांत्रिक होगा, ये बात तो है। ये होता है ऐसा। हाँ, आपके इधर ही कुल्लू में भी वो तो हो गए, बहुत। आप जज नहीं कर सकते कि अच्छे काम करने वाला कभी सामने नहीं आएगा सर। जो बुरे काम करने वो ढोंग करता फिरेगा कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, उसमें मैं वो तो होगी, ये होता है। ये बात तो सही है भाई। काफ़ी मज़ा आया और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली और कुछ स्टोरी भी सुनने को मिली, और मुझे लगता है हमारे दर्शकों के माइंड में भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं जैसे और भी जगह कि यार देवता गलत करते हैं, कब बोलते देवता लगा दिया, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो मुझे लगता है आप लोगों को आज क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार बता दूं, देवता गलत नहीं करते हैं, गलत कराने वाले ही देवता से गलत करवाते हैं। इसमें गलती देवता की नहीं होती है, इसमें करवाने वालों की होती है। यार ये तो वैसे ही है जैसे मान लो अपने जो हमारे माँ बाप है या जो हमारे बिल्कुल ख़ास है, हम उनको कुछ बात कर, कुछ उनसे रिक्वेस्ट कर रहे कि आप ऐसा करो ऐसा करो। अब उनको प्यार में वो मजबूरन कुछ करना पड़ता है। जैसे बच्चा होता है ना, जैसे बिगड़ैल होते हैं घर के, वो उनके लिए तो करना पड़ेगा। जो अच्छे होंगे वो तो क्या मांगेंगे, वो तो ऐसे ही बोलेंगे, उनको घर वाले भी उल्टा बोल देते हैं कोई बात नहीं तेरा करेंगे, वो तो वैसे ही बैठा रहेगा ना साहू बन के। तो यही बात होती है, देवी देवताओं में चलती है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो जैसे आपने मामा पहाड़िया जी का जिक्र किया था पहले, चंबे वालों का, उनका भी ये भी आते, वो भी वीरों की श्रेणी में है, वीर ही है वो। सिर्फ ये है कि जैसे 52 वीर कौन, 52 वीर में सबसे बड़े यही है, नरसिंह वीर ही है, जिनके एक के ही 9 रूप है। कभी आपने सुना कि क्षेत्रपाल वीर जी, चलो अपनी जगह सभी देवी देवते हैं, बट उनके कभी ऐसे रूप नहीं है, ऐसे माने गए हैं जिनके सिर्फ नरसिंह देवते के ही माने गए हैं। तो मैं अपने देवता जी को, बाकी तो चलो दर्शक है कि इन सभी को पूछते, सब देवी देवता सारे देवी देवता एक बराबर है, सब एक बराबर है। जी। अपना बस अपनी अपनी मान्यता है, अपने सभी देवताओं को अपने दिल से माने और पूजा करें। जिनके अब दूसरी बात ये भी दर्शक ये पूछते कि जी हम तो बाहर से है और हमारे ना तो ये कुल देवता है, ना तो हमारा इनसे कोई रिश्ता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, आप आइए कभी, दर्शन कीजिए, मानिए, देवता के लिए पूरा विश्व एक है, ये नहीं है कि बाउंड्रीज नहीं है। अब जैसे आपके देवता है या हमारे यहाँ के देवता है, मैं आपके देवता के पास जाऊंगा, मुझे भी सेम आशीर्वाद मिलेगा, पूरे दिल से जाऊंगा। आप हमारे यहाँ के देवता के पास जाओगे तो सेम आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा भेदभाव नहीं होता है कि आप लोग जी यहाँ के हैं तो ऐसा कुछ, तो उन पर ज़्यादा कृपा होगी। आप दिल से जाओगे, मंदिर जाओगे, पूरा दिल से जो भी कार्य करोगे, देवता आप पर आशीर्वाद रखेंगे ही रखेंगे। तो ये चीज़ भी मुझे लगता है आप तक क्लियर हो चुकी होगी। और थैंक यू सो मच अरविंद भाई हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और चीज़ों को बहुत क्लियर करने के लिए। बहुत से तथ्य आपने क्लियर किए और अच्छी कहानियाँ भी बताई, और मुझे लगता है ऑडियंस को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स में एक बार फिर से बात हो तो आप कमेंट करके नेक्स्ट पार्ट लिख सकते हैं, और फिर हम ज़रूर अपने अरविंद भाई को ज़रूर बुलाएंगे और इसके आगे की जो भी कहानियाँ हैं वो आपको बताएंगे। तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नज़र, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस, अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।